सिर्फ 16 से 18 साल के बच्चे थे। किसी ने पहली बार नीट का एग्जाम दिया था, किसी ने 1 साल तो किसी ने 2-2 साल अपनी जिंदगी से एक परीक्षा के नाम कर दी थी। फिर पेपर लीक के आरोप सामने आए। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत के साथ न्याय नहीं हुआ, इसीलिए वे न्याय के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे अपनी आवाज उठाने। एक तरफ थे छात्र जिनके हाथों में किताबें थी, कॉपियां थी, तख्तियां थी और अपने भविष्य के लिए उम्मीदें थी। दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन था, सुरक्षा उपकरणों और भीड़ नियंत्रण की तैयारी के साथ। इसके बाद जो दृश्य सामने आए उनमें पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज और छात्रों के घायल होने के आरोपों ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहना इतनी बड़ी गलती है? देखिए, भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होकर प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। कानून के तहत सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा जैसे कारणों से उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई कहे कि वह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा था और उस पर आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया, जिससे कई छात्र घायल हुए, तो वे न्याय कहां मांगे? यही आता है आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था। आर्टिकल 32 हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर नीट प्रदर्शन में शामिल छात्र यह दावा करते हैं कि उनके आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत मिले अधिकारों का वायलेशन हुआ है, तो वे आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। फिर अदालत यह तय करेगी कि पुलिस की कार्रवाई कानून के अनुसार थी अथवा नहीं। क्या बल प्रयोग करना आवश्यक और आनुपातिक था? क्या वास्तव में उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है? याद रखिए, सोशल मीडिया फैसला नहीं सुनाती, अदालत सुनाती है, लेकिन संविधान हर नागरिक को यह ताकत जरूर देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों को चोट पहुंचती है तो वह न्याय के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही ताकत है आर्टिकल 32 की। अब आप बताइए कि अगर 16 से 18 साल के छात्र अपने भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हो, तो ऐसे मामलों में कानून और प्रशासन का संतुलन कैसा होना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए और इसी तरह की लीगल अवेयरनेस वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू।